कहानी का नाम छोटू की बड़ी उड़ान। ये कहानी एक छोटे गांव के बच्चे छोटू की है जो बहुत साधारण परिवार से आता है। वो बहुत जिज्ञासु, मेहनती और स्वप्नदर्शी है। उसे पक्षियों की तरह उड़ने का सपना है, लेकिन रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं। कैसे वो अपने विश्वास और मेहनत से सभी बाधाओं को पार करता है, यही इस कहानी का मूल भाव है। छोटू एक छोटे से गांव में अपने माँ बाबा के साथ रहता था। उसका असली नाम चिराग था, लेकिन सब उसे प्यार से छोटू कहते थे। उसका घर मिट्टी का था और छत पर खपरैल लगी थी। खेतों के बीचों बीच उसका स्कूल था, जहां वह रोज नंगे पांव चलकर जाया करता। छोटू की आंखों में एक खास चमक थी। वह और बच्चों की तरह सिर्फ खेल कूद में नहीं, बल्कि चीज़ों को समझने और जानने में बहुत रुचि रखता था। उसे आसमान में उड़ते पंछी बहुत भाते थे। वे हर रोज़ खेत में बैठकर कबूतरों, चीलों और गरुड़ को उड़ते हुए देखता और सोचता, काश मैं भी उड़ पाता। स्कूल में जब टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना है, सब बच्चों ने कहा, पुलिस वाला, डॉक्टर, टीचर। लेकिन छोटू बोला, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं एक दिन खुद उड़ूंगा। सारी कक्षा हंसने लगी। टीचर भी मुस्कुराए और बोले, सपने देखो छोटू, लेकिन साथ ही जमीन पर भी चलना सीखो। छोटू को बुरा नहीं लगा। वह जानता था उसका सपना सबसे अलग है, इसलिए वह हंसी के लायक भी है। लेकिन उसके मन में एक ठान चुकी थी, वह किसी दिन उड़कर दिखाएगा। गांव में सावन का मौसम आया था। चारों ओर हरियाली थी और आसमान में इंद्रधनुष। छोटू रोज की तरह अपने खेतों की मेड़ पर बैठकर आकाश में उड़ते पक्षियों को निहार रहा था। तभी उसकी नज़र गांव की कच्ची सड़क पर चलते एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। उसके कंधे पर झोला था और वह धीरे धीरे चल रहा था। नमस्ते बाबा, छोटू ने मुस्कराते हुए कहा। अरे बेटा नमस्ते। बूढ़े बाबा ने जवाब दिया, क्या आप हमारे गांव में नए हैं? हाँ बेटा, मैं पास के जंगल में लकड़ी काटता हूँ, आज इसी रास्ते से निकल रहा था। छोटू को हर नया व्यक्ति एक नई कहानी की तरह लगता था। उसने बाबा से पूछा, क्या आप उड़ सकते हैं? बूढ़ा बाबा जोर से हंस पड़ा। उड़ना? क्यों बेटा, तुम भी उड़ना चाहते हो क्या? छोटू ने सिर हिलाया। बहुत, मुझे लगता है मैं एक दिन उड़ूंगा। बूढ़ा बाबा कुछ देर सोचते रहे, फिर झोले से एक छोटी सी किताब निकाली। उस पर लिखा था, उड़ने का विज्ञान। ये लो बया, ये किताब मेरे पिताजी ने बनाई थी। वो एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बार एक उड़ने वाली मशीन भी बनाई थी, लेकिन बाबा की आवाज़ धीमी हो गई। लेकिन क्या? छोटू ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन गांव वालों ने उसे पागल समझकर मजाक उड़ाया। उसने हिम्मत हार दी। छोटू की आंखों में चमक आ गई। बाबा, क्या मैं आपकी उस मशीन को देख सकता हूँ? बूढ़ा बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम वाकई में उड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन वादा करो, तुम हार नहीं मानोगे। मैं वादा करता हूँ। छोटू ने अपनी छोटी सी मुट्ठी बांध ली। बूढ़े बाबा छोटू को गांव के बाहर जंगल की तरफ एक पुराना गोदाम दिखाने ले गए। गोदाम का दरवाजा जंग लगा हुआ था। बाबा ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर धूल से ढकी पुरानी लकड़ियां, लोहे के टुकड़े और एक अधूरी सी उड़ने वाली मशीन पड़ी थी। छोटू की आंखें चमक उठी। ये है बाबा की मशीन। हाँ बेटा, बाबा बोले। ये उस जमाने में बनाई गई थी जब गांव में बिजली भी नहीं थी, पर इसके पंख चलने वाले थे और ये जमीन से कुछ इंच ऊपर हुई भी थी। लेकिन लोग हंसने लगे और मेरे पिताजी ने इसे अधूरा छोड़ दिया। छोटू मशीन के पास गया। वो लकड़ी की थी और उसके दो बड़े पंख थे जो रस्सियों से जुड़े हुए थे। आगे एक सीट थी और पीछे एक पंखा। उसने मन ही मन कहा, मैं इसे पूरा करूंगा। अगले दिन से छोटू रोज स्कूल के बाद जंगल जाता और उस मशीन को ठीक करने की कोशिश करता। बाबा ने उसे किताब पढ़ाई, उड़ने का विज्ञान। किताब में बताया गया था कि हवा के दबाव, पंखों की गति और शरीर के संतुलन से उड़ान संभव है। छोटू को अब यह सिर्फ सपना नहीं, विज्ञान लगने लगा। वो अपने पुराने साइकिल के पंखे, छाते की छड़ें और रस्सी के टुकड़े इकट्ठा करने लगा। गांव के कबाड़ी से वो पुराने पुर्जे ले आया। गांव के बच्चों ने उसे देखा तो कहने लगे, अरे देखो, छोटू फिर पागल बन गया। अब ये उड़ेगा क्या? चिड़िया है क्या? पर छोटू मुस्कुराता और कहता, चिड़िया नहीं हूं, लेकिन उड़ने का सपना तो है। बाबा हर दिन उसका हौसला बढ़ाते। तू कर सकता है छोटू, बस भरोसा रखना अपने ऊपर। छोटू ने उड़ने वाली मशीन के पंखों को ठीक किया, उसके नीचे पहिए लगाए और सीट को मजबूत किया। अब बस एक मोटर की जरूरत थी। छोटू की मेहनत रंग ला रही थी। उसकी उड़ने वाली मशीन अब आकार लेने लगी थी। पंख मजबूत थे, सीट ठीक से लग चुकी थी और छोटे पहिए भी काम कर रहे थे। अब सिर्फ एक चीज बची थी,
मोटर। बाबा बोले, छोटू, मोटर तो महंगी होती है, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? छोटू ने सिर झुका लिया। उसके पास कुछ नहीं था, पर हिम्मत थी। उसने तय किया कि वो खुद पैसे कमाएगा। गांव में एक किसान के यहाँ जाकर बोला, काका, मैं आपके खेत में काम करूँगा, मुझे थोड़ा मेहनताना चाहिए। काका बोले, तू तो स्कूल जाता है ना, फिर खेत क्यों? छोटू ने कहा, मुझे एक सपना पूरा करना है। काका मुस्कुराए। उन्होंने छोटू को कुछ हल्के काम दिए, जैसे पशुओं को चारा देना, सब्जियां लाना, पानी भरना। छोटू ने स्कूल के बाद दिन रात मेहनत की। कुछ हफ्तों में उसने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए कि कबाड़ी से एक पुरानी स्कूटर की मोटर खरीद सके। जब मोटर मशीन में लगाई गई तो छोटू की आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी के आंसू थे। बाबा ने मोटर को जोड़ने में मदद की। रस्सियों को कसकर बांधा गया, पंखों को सही कोण पर मोड़ा गया। अब दिन आया पहली उड़ान का। गांव-गांव के कुछ बच्चे, बूढ़े और महिलाएं देखने आ गए, कुछ हंसी में, कुछ उत्सुकता से। लो आ गया उड़न पाखी, आज तो सीधा गिर पड़ेगा। अरे बच्चा है, जाने दो। छोटू ने मशीन की सीट पर बैठते हुए बाबा की ओर देखा। बाबा बोले, डर मत बेटा, उड़ान तभी मिलती है जब हिम्मत साथ हो। छोटू ने मोटर चालू की। थ्रिर, छोटू ने मोटर चालू की। मशीन जमीन पर तेजी से दौड़ी और एक झटका लगा। मशीन कुछ इंच ऊपर उठी, फिर 2, फिर 5। छोटू की आंखें बंद थीं। वो उड़ रहा था। छोटू की मशीन अब हवा में थी। नीचे पूरा गांव छोटे छोटे खिलौनों जैसा लग रहा था। पेड़ बौने हो गए थे और लोग रुई जैसे। छोटू की सांसें तेज थीं, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी मशीन को संतुलित किया। अब वो गांव के ऊपर से उड़ रहा था, जैसे चिड़िया नहीं, जैसे एक सपना जो सच हो गया हो। नीचे से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। वो उड़ गया, सच में उड़ गया, छोटू उड़ रहा है। गांव के बुजुर्ग जो कल तक कहते थे कि यह बेकार है, अब तालियां बजा रहे थे। छोटू ऊपर उड़ते हुए बाबा की दी हुई किताब याद कर रहा था। यदि तुम में विश्वास है तो तुम्हारी मेहनत तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उड़ते उड़ते छोटू बादलों के पास पहुंच गया। वहां हवा तेज थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सीखा था कि उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं होती, हिम्मत और समझदारी से होती है। अब वो धीरे धीरे नीचे उतर। जैसे ही उसकी मशीन जमीन को छूने लगी, लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। पूरा गांव छोटू की तरफ दौड़ पड़ा। मां ने उसे गले लगा लिया। गांव के प्रधान बोले, आज हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया तुमने। अब हम सब जान गए हैं कि सपनों का कोई मजाक नहीं उड़ाता। बाबा की आंखें नम थीं। मेरे पिता का सपना तूने पूरा किया बेटा। छोटू की सीख। उस दिन छोटू सिर्फ उड़ नहीं पाया, उसने पूरे गांव को सपनों पर विश्वास करना सिखाया।